of the following expressions are polynomials in one variable and which are not. State reasons for your answer. तो देखिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि वेदर दिस इज ए पॉलिनॉमियल और नॉट. 4x square minus 4. Is it a polynomial? फर्स्ट हो गया। चलिए देखिए, हम लोग पॉलिनॉमियल किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए. देखिए, पॉलिनॉमियल p ऑफ x का डेफिनेशन मैं पहले बताता हूँ. दिस इज a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an x रेज टू n है. देखिए बच्चों, तो यहाँ पर a0 कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा डैश डैश कॉमा an that is belonging to any real number. कोई भी रियल नंबर हो सकता है. और ये a0 a1 a2 इसको कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल बोलना है पॉलिनॉमियल में, राइट. अब यहां पर जो n आ रहा है, देखिए बच्चों, दिस इज n इज बिलोंगिंग टू गिवन एक्सप्रेशन विल नॉट बी ए पॉलिनॉमियल. ये कंडीशन ध्यान में रखिए पॉलिनॉमियल होने के लिए. तो बताइए ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है? Is it a polynomial? Yes. This is a polynomial. Okay. This is polynomial. Second question. Y square plus root 2. बोलिए, whether this is a polynomial or not. बोलिए, whether this is a polynomial or not. नो बोलने वाले कौन कौन है बोलिए. देखिए बच्चों, ये जो रूट 2 है इसको डरिए मत, ये कोएफिशिएंट हो जाएगा ना. ये 0 है, ये कांस्टेंट टर्म. ये 0 a1 a2 डैश डैश अप टू an, ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर. तो ये कांस्टेंट है तो रियल नंबर है. यहाँ पर वेरिएबल जो है, वेरिएबल का कोएफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए और एक्सपोनेंट नेचुरल नंबर होना चाहिए, राइट. सो दिस इज ए पॉलिनॉमियल. इज इट क्लियर भाई? प्लस टी रूट 2. बोलिए. No. नो नॉट नॉट पॉलिनॉमियल. क्यों नहीं है पॉलिनॉमियल बच्चों? देखिए इसको, आई कैन राइट t रेज टू 1/2 प्लस t इंटू रूट 2, और ये t का जो एक्सपोनेंट है ये 1/2 आ रहा है, बराबर है. सो दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल. रीजन क्या है? बिकॉज 1/2 डज नॉट बिलोंग टू n, राइट. ये हो गया. y प्लस 2 अपॉन y, ये पॉलिनॉमियल है क्या? बताइए, वेदर दिस इज ए पॉलिनॉमियल और नॉट. बोलिए. No. दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल. रीजन बोलिए, रीजन चाहिए मुझे. वाई दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल? बोलिए. ठीक है, y प्लस 2 इंटू वाई रेस टू -1 लिख सकता हूं मैं इसको. ये 1 अपॉन वाई बोले तो y रेस टू -1 है. और दिस इज नॉट polynomial because -1 does not belong to n. ठीक है. x रेज टू 10 प्लस y क्यूब प्लस t रेज टू 50. Whether this is a polynomial or not. No. This No. is No. not a polynomial
in one variable, क्योंकि there are three variables. three variables. Very good. चलिए बच्चों, समझ में आए? चलिए आगे, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बोलिए? कोएफिशिएंट ऑफ 1. 1 है। 1 सेकंड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर minus 1 -1. -1। थर्ड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर pi r upon 2. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स Pi स्क्वायर? r पाई अपॉन pi r upon 2. पाई अपॉन 2 है। और फोर्थ में व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? बोलिए। Root 2. रॉन्ग आंसर, 0. 0 इज द करेक्ट Zero. आंसर। 0. देखिए बच्चों, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 0x स्क्वायर प्लस √2x minus 1. That means coefficient of x square is 0. Is it clear? Give one example of each of binomial. बायनॉमियल बोलना है अभी आपको, ऑफ डिग्री 35। बायनॉमियल जिसकी डिग्री 35 है उसका एग्जाम्पल, एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बोलिए इसके एग्जाम्पल। Please adjourn. बोलिए क्वेश्चन। 2x plus x raised to 100. यस, 2 X plus x raised to 100. पहला इसका बोलो, बायनॉमियल बोलो। एग्जाम्पल ऑफ बायनॉमियल whose degree is 35। X plus x raised to 35. वेरी गुड, x रेज टू 35 प्लस x बोलेंगे हम लोग। कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं भाई ऐसे बायनॉमियल के? बोलिए। हाउ मेनी? Infinite. इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स वी कैन राइट। जैसे यहां मैं 2 लिखता हूं, 2x रेज टू 35 प्लस 2, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, अब ये मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हाँ बोलिए। Y raised to 100. वेरी गुड, y रेज टू 100। वैसे मोनोमियल कितने लिख सकते हैं बच्चों जिसका डिग्री 100 है? बोलिए। ऐसे मोनोमियल्स हम लोग कितने लिख सकते हैं? Infinite. इनफाइनाइट। Infinite. वेरी गुड। चलिए, अभी लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। डिग्री लिखना है हमको। डिग्री ऑफ 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x कितना है? बोलिए। 3. 3. वेरी गुड। उसके बाद में डिग्री ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। 2. वेरी गुड। उसके बाद में एक्चुअली दिस इज फोर्थ में 1 है, फोर्थ में 2 है, फोर्थ में थर्ड में डिग्री ऑफ 5t माइनस √7। व्हाट इज डिग्री? टेल मी। 1. 1. 1। 1. देखिए बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए व्हाट इज डिग्री ऑफ 3। बोलिए। 0. 0. 0. 0. 0. 0। ध्यान में रखिए बच्चों, डिग्री ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 0। यहां ध्यान में रखिए,
degree of any real number is 0. चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. चलिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये हम लोगों को इसके पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल. बोलिए, लीनियर पॉलिनोमियल. व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? The polynomial which degree is 2. डिग्री इज 2. 1. जिसकी डिग्री 1 होती है, इसमें क्या होता है बच्चों? डिग्री 1 होती है. Linear polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Degree 2. Polynomial with degree 2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है. और क्यूबिक पॉलिनोमियल Degree 3 होती है. डिग्री 3. यहाँ क्या है? डिग्री 1 है, Degree 2 है. डिग्री 2 और इसकी डिग्री 3. 3. वेरी गुड. चलिए बच्चों, अभी यहाँ पर मुझे ऐसा आई एम नोटिसिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कौन सा पॉलिनोमियल बोलिए तीनों में से? Quadratic. Quadratic polynomial. हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक्स माइनस एक्स क्यूब Cubic polynomial. Cubic. क्यूबिक पॉलिनोमियल. y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 Quadratic. Quadratic. वेरी गुड. y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 1 प्लस x Linear. Linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल. 3t Linear Linear. polynomial. Linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल. r स्क्वायर Quadratic. Quadratic polynomial. 7x क्यूब. Cubic polynomial. Cubic polynomial. Very good. This is a cubic polynomial. Okay. Good. Chale, this is our question number 5. Let us see next question. Now let us see exercise 2.2. Okay. So find the value of the polynomial. पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना है बच्चों. तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दी है उसको p ऑफ x बोलना है कभी भी. p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. तो x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालना है हमको. x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर बच्चों यहाँ 0 रखिए. तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू स्क्वायर प्लस 3 बराबर है बच्चों. तो जहां जहां x है वहां वहां x की वैल्यू रखना है. 5 इंटू 0 मीन 0, माइनस 4 इंटू 0 मीन 0 प्लस 3. So this is equal to 3 आएगा. So p of 0 is equal to 3. Now let us take p of minus 1 निकालेंगे. p of minus 1 5 इंटू माइनस 1. देखिए यहाँ पे जहाँ x है वहाँ माइनस 1. माइनस 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3. So this is minus 5 minus 4 into what is the square of minus 1? 1. 1. Very good. Plus 3. So this is minus 5 minus 4 plus 3. So this is minus 9 plus 3. It is Minus 6. 6. Minus 6. Very good. चलो गुड. चलिए बच्चों p of 2 निकालते हैं अभी.
तो जहां x है वहां पे 2 लिखना है। 5 इंटू टू माइनस 4 इंटू टू स्क्वायर प्लस 3, so this is 10 minus 4 into 4 plus 3, so 10 minus 16 plus 3, this is 13 minus 16 -3. minus 3. Okay. Is it clear बच्चों? -3. Yes, sir. Minus 3. Yes, Okay. sir. Now let us see second question बच्चों। अभी let us see second question. सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा लिखा है हर एक के लिए। तो P ऑफ y अगर है तो P ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 1, दैट इज 1। 1. हाँ, P ऑफ 1 क्या आएगा बच्चों इसी का, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, दिस विल गेट कैंसल, 1 आएगा। P ऑफ 2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 3. 4, सो दिस इज इक्वल टू 3 आएगा। बराबर है? ओके, चलिए अब ये लेते हैं। P ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अगेन यहां पे हम लोगों को क्या करना है, P ऑफ 0, 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, ये 2 आएगा बच्चों। बराबर है? P ऑफ 1 क्या आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, this is 2 plus 1 plus 2 minus 1, this will get cancelled, और this is 4, P of 1 is equal to 4 आ जाएगा। ओके, अभी P of 2 लिखिए, 2 plus 2 into 2 square minus 2 cube, this is 4 plus 8 माइनस 8 आएगा, ये 2 का क्यूब, so this is 4. P of 2 is equal to 4. Yes, बराबर P है? of 2 is equal to 4. P of 2 is equal to 4 आएगा, राइट। चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन इसमें, P of x is equal to x क्यूब, P of 0 क्या आएगा बच्चों बोलिए, 0। 0. P of 1 क्या आएगा, 1. P of 2, 8. चलिए अभी 8. वेरी गुड। P of x is equal to x minus 1 into x plus 1। चलिए बच्चों, व्हाट इज, तो यहां पर P ऑफ 0 निकालते हैं पहले, 0 minus 1 into 0 plus 1, what will be this, minus 1 into plus 1, it is minus 1। P of 1 Minus is 1. equal to 1 minus 1, 1 plus 1, तो बच्चों ये 1 minus 1 0 आएगा, 2, 2. P of 1 is equal to P of 1 is equal to क्या आएगा, 0, 0, 0 0. आएगा। P of 2 is equal to 2 minus 1, 2 plus 1, 2 minus 1 means 1, ये 3, ये 3 आ जाएगा। 3. तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आए?
चलिए, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए बच्चों, हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against 1। तो बच्चों, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोले तो क्या है ये पहले देखेंगे हम लोग। व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलिए, मीन्स p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो अगर आता है, देन हियर इफ p of x is equal to 0, this implies x is 0 of the polynomial। बोले तो ये वैल्यू अगर x की वैल्यू इसमें रखते हैं और 0 आता है तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट अस चेक नाउ बच्चों, लेट अस चेक फर्स्ट क्वेश्चन। p of x is equal to 3x plus 1, x is equal to minus 1 by 3. So 3 into minus 1 by 3 plus 1. This 3 will get cancelled. Minus 1 plus 1. This is 0. बराबर है? What we have calculated? P of minus 1 by 3. P of minus 1 by 3 is equal to 0. This implies x is equal to minus 1 by 3 is the 0 of p of x, ऐसा बोलना है। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग बच्चों, सेकेंड। p of x is equal to 5x minus pi, x is equal to 4 upon 5। So p of 4 upon 5 is equal to 5 into 4 upon 5 minus pi. This 5 will get cancelled, 4 minus pi, right? तो 4 minus pi की वैल्यू is not equal to 0, ये 0 नहीं आएगा बच्चों। So this implies x is equal to 4 by 5 is not the 0 of the polynomial, right? चलिए, अभी इसमें कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, बोलिए। विच क्वेश्चन? थर्ड बताओ, बोलिए कौन सा बताना है। आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. p of x is equal to x square minus 1। देखिए ये कौन क्लास खत्म होते समय ये ज्वाइन करता है लड़का, हु इज दिस? निकिता मोरे। देखो अभी अटेंडेंस देना है उसको। चलिए, p of x is equal to x square minus 1 है। तो यहां पर बच्चों x is equal to 1 और minus 1 देखना है। तो p of 1 is equal to 1 square minus 1, that is 1 minus 1 is 0 है, बराबर है। p of minus 1 देखिए, minus 1 का स्क्वायर minus 1, what is the square of minus 1? Plus 1 minus 1 is 0। 1. So 1. therefore this implies x is equal to 1 comma minus 1 are zeros of x square minus 1।
इज इट क्लियर बच्चों ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, P of x is equal to x plus 1 into x minus 2, बराबर है। So here what we have to calculate? We have to calculate यहाँ x is equal to minus और 2। पहले P of minus 1 कैलकुलेट कीजिए। minus 1 plus 1 minus 1 minus 2, so this is 0 into minus 3, this is 0, so P of minus 1 is 0, right? Now P of 2 निकालते हैं बच्चों। so 2 plus 1 2 minus 2, so this is 3 into 0 आ रहा है। P of 2, this is 0, that means here P of minus 1 is equal to 0, P of 2 is equal to 0, therefore what we can say, this implies x is equal to minus 1 comma 2 are the zeros of x plus 1 x minus 2. P of x is equal to x square, x is equal to 0. So P of 0 is equal to 0 square, that is equal to 0. So this implies x is equal to 0 is the 0 of the polynomial x square, ठीक है। Now let us take question number 6. P of x is equal to Lx plus m और m is equal to minus m upon l, ठीक है बच्चों। So let us put x is equal to minus m upon l. So l into x जहां पर है वहां पे x की वैल्यू माइनस m अपॉन l, माइनस m अपॉन l प्लस m, this l will get cancel, minus m plus m, this is equal to 0. So P of minus m upon l is equal to 0. This implies this is not m, x is equal to minus m upon l is the 0 of Lx or P of x is equal to Lx plus m, ठीक है। So okay, let us take one more example. P of x is equal to 3x square minus 1, x is equal to minus 1 upon root 3 comma 2 upon root 3, right? So let us check, students. We'll check for minus 1 upon root 3. Minus 1 upon root 3 is equal to 3 into minus 1 upon root 3 square minus 1. 3 into minus 1 का square plus 1 upon 3 minus 1. This 3 will get cancelled. 1 minus 1, 0. P of minus 1 upon root 3 is equal to 0. Now let us take P of 2 upon root 3. P of 2 upon root 3, that is equal to 3 into 2 upon root 3 square minus 1. So 3 into 2 का square 4 आएगा, 3
√3 का 3 आएगा बच्चों, 3 will get cancelled, 4 minus 1 is 3. So P of 2 upon √3 is not equal to 3. This is not equal to 0. Okay. So we can say x is equal to minus 1 upon √3 is the 0 of P of x is equal to 3x square minus 1, and x is equal to 2 upon √3 is not the 0 of P of x is equal to 3x square minus 1. Let us take students' 8th question. P of x is equal to 2x plus 1, x is equal to 1 by 2. So put P of 1 by 2 निकालें, 2 into 1 by 2 plus 1. This 2 will get cancelled. 1 plus 1, this is 2, which is not equal to 0. This implies x is equal to 1 by 2 is not the 0 of P of x is equal to 2x plus 1. ठीक है बच्चों? So let us take this one more question, students. Find the 0 of the polynomial. देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। तो 0 कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान में रखिए बच्चों, कभी भी जब 0 निकालना है तो यू हैव टू टेक P of x is equal to 0 लेना है, मीन्स, और P of a is equal to 0, a is belonging to x ऐसा बोलना है, ठीक है। तो let us solve so that you can understand. तो P of x is equal to x plus 5, इसका 0 निकालना है हमको क्या करना है, यहाँ 0 लेना है, टेक P of x is equal to 0, so x plus 5, so x is equal to minus 5. That is, x is equal to minus 5 is the 0 of P of x is equal to x plus 5. ठीक है। Now let us take students next question. यहाँ जस्ट निकालना है, 0 लेना है, x minus 5, so x is equal to 5. That is, x is equal to 5. This is the 0 of the polynomial. यहाँ 0 ले लीजिए, 2x plus 5, 2x is equal to minus 5, right? Minus 5 by 2 is equal to x. X is equal to minus 5 by 2. So this is the 0 of given polynomial. यहाँ पर ले लीजिए, 0 is equal to 3x minus 2. So 3x is equal to plus 2. 3x is equal to 2 ऐसा बोल सकते हैं. So x is equal to 2 by 3. This is the 0. 0 is equal to 3x. 3x is equal to 0. X is equal to 0 by 3. So x is equal to 0 is the, ये 0 निकाले हैं बच्चे. Now let us see question number 6, students. What is question number 6? Of x is equal to ax and a is not equal to 0 ऐसा दिया है. और 7th क्वेश्चन जो है, P of x is equal to cx plus d, यहाँ 0 निकालना है. तो बच्चों यहाँ क्या लिखना है, 0 is equal to a into x
x is equal to 0 upon a, x is equal to 0. That is x is equal to 0. X is equal to 0 is the 0 of this polynomial. Okay. Again here take 0. 0 is equal to cx plus d. So minus cx is equal to d. X is equal to d upon minus c. So this is the 0 of the polynomial. Okay, Bachcho? Right.